तो फिर कपड़े इस्त्री करना तो मुश्किल लगता है। मेरा भी यही प्रॉब्लम है, सब मुझे लगता है हम सब एक जैसे ही हैं। मुझसे मुझे सफाइयाँ और ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। जैसे कोई अब मेरी सास बोलती थी कि खाना बना रही तो साथ में समेटती भी जाओ ना सब। मैं कहती थी ये समेटना और ये बर्तन धोना ये साथ है, क्योंकि वो ऐसे काम करती थी कि एक खाना बन रहा है सास, एक अगर प्लेट भी गंदी हुई है ना वो उसी वक्त धुलेगी, वो सब साथ साथ काम। चूल्हा अगर गंदा होगा तो उसी वक्त चूल्हा मतलब खाना पक रहा है वो हांडी हटाएंगी और चूल्हे को साफ करेंगी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती है, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं आराम से अपने खाने को एंजॉय करूँ, क्योंकि मेरा सारा फोकस खाने पे है। मुझे खाना पकाना है, मुझे पसंद है कुकिंग करना। तो सफाई का, इस्त्री करने का, और अक्सर मेरा भी यही हाल होता है कि इस्त्री करना है। और इतने सारे कपड़े मेरे टंगे में होते हैं वो इस वजह से कि मुझे इस्त्री नहीं करनी है। जो मेरी इस्त्री हुआ मैं टंगे में ना पानी वाला हाथ लगाओ, तीन ही मेरा ये होगा। निशान पड़ जाते हैं कुछ कपड़ों पे। इसके लिए क्या मेड नहीं आ सकती है? आप लोग के पास मेड नहीं है जो इस्त्री करती? बस मेड अगर करके गई है 4 करके चली गई है, वही 4 पहनूंगी मैं निकाल के। बाकी सारे बेचारे देखो वेकेशन पे लावारिस मेड हैं। नहीं जाती, कभी कभार मेड छुट्टी भी कर लेती तो है। वेकेशन में आपका होटल होता है, उसकी सर्विसेज होती हाँ, है, एक्स्ट्रा आपको पैसे पता है क्यों आपको दे? कितनी महंगी होती है, इतने तो का नहीं आप होता। उसके लिए फोकस करें ना, आप पैसे बनाए उस पर फोकस करें। तो इस्त्री की वजह से वो भाई सारे कपड़े पीछे होते हैं। काम उतना आना चाहिए कि आपका गुजारा हो जाए। गुजारा वो तो हो वाली जाए। बात है हाँ। कि हेल्प। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मासी नहीं होती तो फिर मेरे अंदर कुछ जागता है एक दिन के बाद, क्योंकि एक दिन वो गंदगी सब नजर आ रही होती है मुझे कि फैला हुआ है सारा, फिर मुझे कुछ होता है। फिर 2 दिन हो गए तो मैं कहती हूँ नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं कहती हूँ बर्तन धो लो, चलो ग्लव्स पहन के मैं कर लेती हूँ, तो भाई सफाई भी होती है। मुझे अपने अंदर ये लगता है फ्लॉ कि जिस तरह सलीकाशार खवातीन होती ना, हर वक्त उनका घर चमक रहा होता है, स्पिक एंड स्पैन, ये वो मुझे दौरे पड़ते हैं सफाई के कि अच्छा भाई अब होगा। मुझे रोज चाहिए ये चीज कि रोज होना, मतलब मैं अगर आप बस सब में परफेक्ट हो जाए, आप सब में मॉर्निंग शो में भी perfect परफेक्ट नहीं, हो जाए, आप कपड़े बनाने में परफेक्ट हो मुझे- जाए, आप सेट बनाने में परफेक्ट हो जाए, ये तो फेयर नहीं है ना। परफेक्शनिस्ट वो होता है कि जो मुझे एक दौरा पड़ता है, अगर ये मुझे रोज ही हो तो इतना गंद ही नहीं जमा हो। लेकिन तुम्हारे गन क्यों? तुम्हारे कोई तो छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कि आपको पता है मेड्स क्या करती है, सफाई कर रही होती है तो कोई भी पेपर कोई भी चीज रखी होती है दराजों में ठूसती जाती है। उसके बाद इतने जमाए गफी जमा, अरे ये तुमने क्यों रखा है, ये तो वो फलानी जूतों की रसीद थी वो दराज में घुसी है। जो आपको असल चीज चाहिए ना वो नहीं मिलती। लेकिन जो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बिलें, प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये चीजें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अम्मी से सीखा है, मैं फाइलें बना के रखती हूँ। वरना अक्सर मैंने खवातीन को देखा है जाती हैं। उनके मियाँ ने कोई कागजात मांगे वो ढूंढ रही हैं, पागल हुआ है, घर उल्टा हुआ है। मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं मुझे अम्मी से सीखी है। वरना जो है ना एक दफा मेरे बेटे का रिजल्ट का वो था ओ लेवल्स या ए लेवल्स का, वो नहीं मिल रहा था, तो मुझे पता है कि मैंने वो उतनी दराज है, मैंने सबको उल्टा और उस पर निकाला, मैंने कहा ये लो। और वो मेरे बच्चे क्या करते थे, मुझ पे इल्जाम लगा देते, उन्होंने खुद पिक नहीं किया हुआ था कॉलेज से। मैंने कहा तुम मुझ पे बोल कैसे सकती हो, तुमने खुद कॉलेज से पिक नहीं किया, कॉलेज पे फोन किया तो पता चला जी ये रिजल्ट वो उठाने नहीं आए थे चीजें, तो वहीं पे पड़े हुए रिजल्ट। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुम लोगों ने दराजों की सफाई कर। तो मुझे कभी कभार अपने अंदर ये फ्लॉ महसूस होता है कि मैं क्यों रोज स्पिक एंड स्पैन वो डीप क्लीनिंग। तो फिर आप हाउसवाइफ बने, क्या हाउसवाइफ बने तो हो जाएगी आप, जब आपका सारा सारा फोकस घर पे होगा। देखती रहूंगी बस मैं। मुझे दौरे पर सारे मेरे ड्रॉ में देखना, क्या सारे मेरे ड्रॉ अभी भी देखती हूँ, ये मेरी जॉब है। हाँ मुझे क्या पता फिर आप क्या कर रही हैं, और इसलिए तो जरूरी है। मैं अभी भी बहुत सारे ड्रामे देखती हूँ, एक एक चीज मुझे फॉरवर्ड पता है। करके कभी कभार अगर बहुत ड्रैग हो रहे होते हैं ना, पानी मिला रहे होते हैं सालन में, अगर वो कुछ ड्रामे ऐसे भी तो होता है। अब तो बहुत ज्यादा हो गए। हाँ तो मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ ड्रामे सारे। अच्छा जी नेक्स्ट शॉपिंग, ये आपकी वीकनेस है या क्या, मतलब शॉपिंग क्या नहीं होती या होती यार है, मैं क्या है? किसी के साथ नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकती। मुझे बड़ा डर लगता है। डर? हाँ मैं शॉपिंग अकेले, सॉरी मैं किसी के साथ तो क्या, अकेले तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मुझे मजा नहीं आता। तो कौन करता है आपकी शॉपिंग? मैं तो गरीब औरत हूँ, मासूम सी औरत हूँ, जो मिल जाता है पहन लेती हूँ। मलंग हूँ। मलंग। हाँ मैंने कभी कोशिश नहीं की कि अगर उसने वो इतना महंगा ड्रेस पहना है तो मुझे भी ये पहनना बहुत। नहीं लेकिन क्या आपसे ये कैसी खातून है, आप शॉपिंग नहीं होती? नहीं होती हैं कुछ खातून ऐसी, उससे तो नहीं लगता है ये होती। थेरेपी है मेरी। यार मैं जाती हूँ ना, love यकीन shopping. करो मैं मॉल जाती हूँ ना, हाँ। मैं प्राइसें पूछ रही होती हूँ और फिर मैं ये सोच रही हूँ यार मैं ये लूँ कि
मैं इर्द गिर्द देख रही होती, कोई सेंसिबल बंदा हो तो उससे पूछूं क्या ये चीज़ सही है कि नहीं सही है, मैं ले लूं कि नहीं ले लूं। जैसे मैंने बाज वहाँ हमारी इंडस्ट्री की बहुत सी मैंने देखी है, शॉपिंग कर रही होती है, सब कुछ ले रही होती है। आप यकीन करो, मैं अमेरिका जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, हालांकि वहाँ तो इतनी आसानी है सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं घबराती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है? रात को देर तक जागना। किसकी मेरा तस्वीर है, तुम्हारा मेरा है। मेरी एक बहुत पहले बड़ी, मुझे बताइए तुम्हारी इतनी पुरानी तस्वीर किसने लगाई? हाँ, मुझे तो पहचान भी नहीं ये है। आपके शो की है। अच्छा, ये बहुत शुरू की। शुरू में मेरा सेकंड शो था लाइव का, फर्स्ट ईयर था मेरा शोबिज में, और मैंने बताऊं, मैंने निदा को अपसेट कर दिया था क्योंकि इन्होंने मुझे, मैंने शुरू में ही आके बोला था नहीं मैं शोबिज में आई थी, बड़ी शर्माती थी और घबराती थी। मैंने कहा देखिए मैं ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराएगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत शाय हूँ। इधर आके गाने का शो था, मैंने कहा भाई मुझे गाना वाना नहीं आता, तो मुझे तो दुख है, मैंने नहीं गाना, याद है? मैंने गाना नहीं गाया था, फिर निदा ने मेरी जगह गाना गाया था, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं क्या करती हूँ, उसकी वो पार्टी कमजोर हो जाती है। हाँ, और निदा थोड़ी चिढ़ भी नहीं थी। निदा वाज लाइक ठीक है, कोमल को मसला है तो मैं गा लूंगी। ये उस शो की कहानी है। अच्छा हाँ, तो क्या रात को? अच्छा शुक्र है आपको याद नहीं है, मैंने क्यों याद दिला दिया मुझे तो आपको? बिल्कुल याद नहीं है। मुझे बड़ा दुख है कि मैंने ऐसे किया था। Anyway, रात को जागने का ये है कि मैं रात को बिल्कुल भी नहीं जाग सकती, मैं रात को माशाल्लाह सो जाती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारी वीकनेस है। सोशल लाइफ नहीं होती आपकी कोई, सारे के सारे बैठते ही चाय पे रात के 12 बजे, सारे के सारे नहीं बैठ सकती। अच्छा, और मैं उठती हूँ सुबह को 5 बजे, 5 से 6 बजे उठती हूँ, और फिर मैं वो करती हूँ अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं अकेले बैठती हूँ, क्योंकि सुबह के 5-6 बजे सारे शैतान सो रहे होते हैं, ठीक है, तो कोई अच्छा इंसान ही जागा होता है, और वो वैसे मैसेज नहीं करते कोई आपको, वो अपनी बिजी होते हैं अपने कामों में। सुबह के टाइम नोबडी डिस्टर्ब्स मी फ्रॉम 5 to 7:30 या 8 मेरा अपना टाइम है। हाँ। लेकिन अब माशाल्लाह से मैंने टीम में भी ऐसे ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लिए हैं जो उसी टाइम पे उठ जाते हैं। तो मेरा जो बिजनेस हेड है उससे मैं कभी कभी सुबह को 7 बजे बात कर लेती हूँ, वो 7 बजे जागता है, उससे मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन वो सुबह का मेरा टाइम होता है, मी टाइम। लेकिन रात को मैं बिल्कुल भी नहीं जाग पाती, और इस तरह से है कि अगर आपने लाइट से मुझे अपने घर बुला लिया और आप 10 बजने से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ तो आप मुझे यूँ पड़े हुए इधर ही मैं यहीं सो जाऊँ, मैं जाग सकती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ लिसन मुझे जल्दी से छोड़ दो, मेरा बेड टाइम हो गया इसकी है। अच्छी स्किन का राज है भाई ये। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेरे दिल और दिमाग के सुकून का राज है। हाँ। इसमें जो सुकून है, कुदरत ने अगर नमाज की जो टाइमिंग बनाई है ना, वो यही बनाई है कि आप खाना खाएं, इशा पढ़ें और सो जाएं। हाँ। हमने इसको उल्टा कर दिया, स्पेशली कराची और लाहौर वालों ने उल्टा करके हम जो है रात को शैतानों की तरह जागते हैं, फजर को मिस करते हैं, बमुश्किल उठते हैं और जोहर पढ़ते हैं, राइट? नहीं, बहुत सारे लोग तो फजर पढ़ के सोते हैं। फजर पढ़ के सोते हैं। हाँ, ये भी तरीका बिजनेसमैन जो यहाँ के जो दुकानें खोलते हैं